वैदिक संस्कार जोड़े घर परिवार। किसी ने खूब कहा है कि भाग्यशाली होते वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब तक समय आता है तब तक समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। ऐसे ही एक खूबसूरत कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक राजा बूढ़ा हो चला था। उम्र के इस पड़ाव पर वह एक बड़ा कार्यक्रम रखना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने पास के गांव की एक नर्तकी को अपने दरबार में नृत्य करने के लिए बुलाया, और साथ ही अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बुलावा भेजा। कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग मदहोश होकर कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे। लगभग आधी रात बीत गई। उस समय उस ढोलक वाले की आंखों पर झपकी लगने वाली ही थी कि उसी समय उस राजनर्तकी ने देख लिया, और उसने ढोलक वाले को जगाने के लिए एक छोटा सा दोहा बोला और जगाने की कोशिश की। उस नर्तकी ने उस ढोलक वाले को जगाने के लिए जो दोहा बोला वह था, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों तू कलंक लगाए। वह ढोलक वाले को बताना चाहती थी कि लगभग संपूर्ण रात्रि भर तुमने यह कार्यक्रम अच्छे तरह से प्रस्तुत किया, और अब यह कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, और इस समाप्ति के अवसर पर थोड़े से समय के लिए अगर तू झपकी ले लेता है, आंख बंद कर लेता है, सो जाता है, तो वह कार्यक्रम में कलंक लगा सकता है। वह ढोलक वाला तुरंत समझ गया। झपकी लेने से वह बच गया और वह ढोलकी ठीक से बजाने लगा। किंतु इस दोहे का अर्थ उस राज दरबार में सभी ने अलग अलग तरीके से लगाया। उस दरबार में राजगुरु ने उस दोहे को सुना और अपने पास की सारी अशरफिया उस राजनर्तकी को दे दी। राजकुमारी ने सुना तो उस राजकुमारी ने अपने गले का नौलखा हार उस नर्तकी को दे दिया। राजकुमार ने सुना तो उस राजकुमार ने अपना राज मुकुट निकालकर उस नर्तकी को दे दिया। यह देख राजा चौंक गया और सोच में पड़ गया कि उस लड़की ने सिर्फ एक दोहा बोला और यह क्या कर दिया। सारे लोग पागलों की तरह उसके पास जो कुछ है वह उस राजनर्तकी को दे रहे हैं। राजा उस लड़की को सजा देने ही वाला था, तभी राजगुरु ने कहा कि उसने सिर्फ एक दोहा बोला है, और उस दोहे का सभी ने अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ निकाला है। वैसे तो मैं भी इस दोहे से हैरान हूं। मैंने भी इस दोहे का अपने तरीके से अर्थ निकाला है। मैंने तो गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था, साधु संतों के संग अपना जीवन ईश्वर के चरणों में व्यतीत कर रहा था, ईश्वर की उपासना कर रहा था, ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगा रहा था। अपना संपूर्ण जीवन जिस ईश्वर के चरणों में मैंने अर्पण कर दिया, उसी को छोड़कर आज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उस राजनर्तकी के नृत्य को देखकर उसको अशरफिया भेंट कर रहा हूँ। इस राजनर्तकी के उस दोहे ने मुझे जगा दिया, और उसी के आभार स्वरूप मैंने वह संपूर्ण स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी। राजकुमार ने अपने मन की बात कहते हुए कहा कि पिताजी, आज मैं अपने सेनापति के साथ भाग जाने वाली थी, लेकिन राजनर्तकी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिसने उस दोहे से मेरी आंखें खोल दी। पिताजी, मेरी उम्र हो चली है और अब तक आपने मेरी शादी नहीं करवाई है। आज मैं यह सोच रही थी कि अपने सेनापति के साथ भाग जाऊं और उससे शादी रचाऊं, लेकिन आज तक जो सब्र मैंने रखा, अगर मैंने यह कदम उठाया होता तो मैंने आज तक जो सब्र रखा था उस सारे सब्र पर पानी फिर चुका होता। इस दोहे के कारण मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं उस सेनापति के साथ नहीं जाऊंगी। अब मैं अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। राजकुमार ने बताया कि आज शाम को मैं सिपाहियों के साथ आपको राजगद्दी से हटाने वाला था और अपना राज्य स्थापित करने वाला था, लेकिन उस नर्तकी के दोहे के कारण मैंने अपना विचार बदल दिया।
इन सभी लोगों के विचारों को सुनने के बाद राजा भी सोच में पड़ गया और उसने यह समझा, मैंने अपनी संपूर्ण जिंदगी जी ली है, मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। तब उसने राजकुमारी का विवाह करा दिया, राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं संन्यास ले लिया। कहानी वैसे तो छोटी है, लेकिन इसके द्वारा दिया गया संदेश बहुत बड़ा है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे जीवन में हम कुछ कार्य शुरू करते हैं, वह कार्य हम बड़ी शिद्दत से करते हैं, लेकिन कई बार हमारा कार्य खत्म होते होते हमारा सब्र का बांध टूटने लगता है। हमारा मन करता है कि उस कार्य को हम छोड़ दें और कोई दूसरा कार्य करें, लेकिन यह दोहा हमें समझाता है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों तू कलंक लगाए। अगर हम सब्र रखें और अंत तक अपने कार्य को न छोड़े तो आने वाला परिणाम वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं।